हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैंने ये रेफरेंस लिया है पिंटरेस्ट ऐप से। जैसे ये इसका बैलेंस है, इसका पैर किस तरीके से है, टॉर्सो किस तरीके से एंगल आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पे बना के। छोटी सी डेमो है, 2-3 स्केचेस बनाएंगे। सबसे पहले हमें लेना है फेस का एंगल। जिस तरफ वो देख रहा है उसी एंगल को हमने देखना है। बिल्कुल जो बेसिक शेप होती है उसको पहले लेना है हमने। उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ी सी शेड करेंगे इसके अंदर, और इसका जो प्रॉपर शेप है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप ज्योमेट्रिकल शेप को फॉलो करते हैं, या फिर कोई बॉक्स बनाते हैं, या फिर कई बार हम सर्कल का सहारा लेते हैं फेस को बनाते हुए। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्शन नहीं होती। यहाँ पे ड्राइंग करते हुए कभी भी किसी मेथड में नहीं आपने जाना। आपने जो चीज़ आपको दिख रही है आपको विजुलाइज करना है किस तरीके से बनी हुई है, आउटलाइन को फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको मेथड को छोड़ के थोड़ा सा फ्री हैंड के ऊपर आ जाना है कि आपको एंगल कौन सा दिख रहा है, किस टाइप से वो चीज़ बनेगी। अगर मैं यहाँ पे फेस के ऊपर भी लुमीज मेथड यूज़ करूँगा, फिगर ड्राइंग को किसी और तरीके से देखूँगा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंजस्टेड हो जाती हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो बेसिक स्टडी के ऊपर डाली हुई है। यहाँ पे हम सिर्फ एंगल को ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे फेस का सिर्फ एंगल है, उसी के सहारे हम कोई भी यहाँ पे फीचर्स डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर कोई करैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे किसी करैक्टर की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसका सिर्फ एंगल चूज़ करना आपने। और यहाँ पे जैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही छोटा सा स्केच है, किस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फिगर अगर बड़ी बनाता तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी और डिटेलफुल होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसी स्टडी करते हैं, जैसे यहाँ पे हैंड है, बहुत ही छोटा है, माइनर, तो आप साइड पे हैंड्स की स्टडी देखिए, उसको अच्छे से स्केच करिए। जो भी एंगल इसके हैंड का बन रहा है वही हैंड आपने साइड पे बना के देखना है, तो आपकी स्टडी हो जाएगी। यहाँ पे बनाने की बजाय आप साइड पे 3-4 स्केचेस बनाएं तो अच्छे से हो जाता है। ये चीज़ मैं समझाता हूँ। जैसे शोल्डर से हैंड जाता है तो फोर शॉर्टनिंग बनती है यहाँ पे। जैसे ये शोल्डर वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे एल्बो के वाले साइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे एल्बो बन गई, यहाँ पे हैंड बन गया। जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं आपको देखना होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम शर्ट बनाते हैं, यहाँ पे शोल्डर। उसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसका जो टॉर्सो है वो एक साइड बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो जो बेल्ट है हल्की सी टिल्ट है, टेढ़ी है, राइट, सीधा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ पे लोअर पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं, थोड़े से फोल्ड हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा बारीकियाँ नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आउटलाइन के ऊपर जोर देना है। ठीक है, एक बॉडी का प्रपोर्शन जो होता है उसको सही रखना है। जैसे यहाँ पे थाई वाले पॉइंट से पहले घुटने तक आना है। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट देखिए, ये लेग काफ़ी लंबी है क्योंकि इसके ऊपर इसका बैलेंस नहीं है, इसके ऊपर वेट नहीं है, इसलिए इसने आगे की तरफ किया हुआ है। तो ये लेग्स का साइज़ जो है थोड़ा सा हमें दूसरी लेग से बड़ा लग रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, बैलेंस देख रहे हैं उसका, तो वो उसी चीज़ के ऊपर बैलेंस है पूरा, यानी कि दूसरी लेग के ऊपर इसका वेट है पूरा। ठीक है, तो इसलिए वो जो बेल्ट एरिया है वो थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, तो इसका साइज़ बड़ा नहीं है लेग का, ये हमें दिखने में लग रहा है, लेकिन बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसी टाइप से है। जो आप मतलब बड़ी चीज़ें, छोटी चीज़ें, या फोरशॉट नहीं, या एक बैलेंस, एक रिदम, इन चीज़ों को आप अगर ट्राई करते हैं तो ये चीज़ समझ में आएगी। उसकी लेग बड़ी नहीं है, उसका जो खड़ने का स्टाइल है, उसका जो बैलेंस है वो इस तरीके से है। ठीक है, जैसे हम स्कल्टन बनाएंगे तो वही इसी तरीके से इसको बैलेंस करेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम सोचते हैं। यहाँ पे देखिए लेग बड़ी है, यहाँ तक आ रही है, और ये पॉइंट जो बैलेंस वाली लेग है ये छोटी दिख रही है। इसका जो बेल्ट वाला एरिया वो ऊपर की तरफ चला गया। तो पूरे बैलेंस इसको करना है, प्रॉपर इसको देख के बनाना आपने, राइट। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, शायद आपको कई चीज़ें समझ भी ना आए, क्योंकि अगर आप बेसिक पे हैं बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि आपको बॉक्स या फिर स्टिक फिगर पहले बनानी चाहिए। स्टिक फिगर के बाद आप बनाते हैं फॉर्म्स को, उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर आते हैं जो बैलेंस, रिदम, ये चीज़ें करनी होती है। मतलब है ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अपने, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे जाना होगा। आपने सोचना होगा कि बैलेंस क्या होता है, फिगर के अंदर बैलेंस किस तरीके से देखा जाता है, या कोई डांसिंग फिगर है या फिर कोई बैठा हुआ है तो बेस कहाँ पे आते हैं उसके,
बेस किस तरीके से बनाना है। मतलब एक सीधी एग्जांपल लेते हैं हम, तो हम एक पैर पे खड़े होते हैं, तो दूसरा पैर हमें उठाना होता है। हमारी जो बाजू है, वो हमारे बैलेंस को सेट करती है। आपने देखा होगा कि सर्कस में या फिर वैसे भी कई बार मार्केट में या कहीं पे भी हमें दिख जाता है कि कोई बच्चा है, वो एक रोप पे, रस्से पे चल रहा है, पैरों से चल रहा है, ठीक है? या फिर अपने पैरों से चलने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में जो एक लंबी स्टिक पकड़ी होती है, राइट? वो किस लिए होती है? उसको बैलेंस करने के लिए। वो चले जा रही है, एक रस्से के ऊपर चलती है, एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है, लेकिन वो गिरती नहीं है। इसलिए नहीं कि वो रस्से के ऊपर है, इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो बैलेंस किया हुआ उसने एक बड़ा सारा जो बैम्बूज़ होते हैं, जो बाँस की लकड़ी होती है या फिर बड़ी सारी एक स्टिक होती है, उसको पकड़ा होता है, तो उसके साथ वो बैलेंस कर रही होती है, ठीक है? तो उसके बैलेंस करने का जो तरीका है, वो उसके साथ जा रहा है। हम बैम्बूज़ से पकड़ लेंगे, तो वो अपने हाथों से बैलेंस करेगी। हाथ को उसको बाँध दिया जाएगा, तो उसको बैलेंस करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? हम सीधा-सीधा बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी-सी समझनी होगी कि किस तरीके से बैलेंस बनेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन से आपने देखना है, देखने का नज़रिया चेंज करना है कि कैसे कोई फ़िगर बैलेंस्ड है, उसको इस तरीके से देखना है। बैकग्राउंड में जैसे अभी कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू कंपोज़िशन, मैं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे देता हूँ, ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। फ़िगर में हमने सिर्फ़ आउटलाइन ली है, ठीक है? आउटलाइन को बनाते समय आपने एंगल्स देखे हैं, कुछ चीज़ें ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, उनका सहारा लेके हम ये फ़िगर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये फ़ोल्ड्स वगैरह हैं, आपने देखना होगा कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से मूव करती है, वैसे ही फ़ोल्ड बनते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे रहा हूँ, जैसे ये खिंचे हुए फ़ोल्ड बन रहे हैं यहाँ पे हल्की-सी। तो अभी बनाते हैं एक और फ़िगर, जैसे ये मैंने रेफ़रेंस ली है, तो थोड़ा-सा आपको कैमरे में टिल्ट दिख सकता है। हम इसको ड्रॉ करते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा एक बैठने का स्टाइल और एक थोड़ा-सा कलर्स वैल्यू जो होती है, उसको हम देखेंगे कि डार्क है थोड़ा-सा, फिर मिडल टोन में है, फिर वाइट भी है। लेकिन मैं ऐसे शेड नहीं करूँगा। मैं नॉर्मली जैसे हम स्केच करते हैं, वैसे ही इसको ट्राई करते हैं। तो किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए बेसिक पॉइंट वही है, आपको फेस का एंगल देखना है, उसी तरीके से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो नॉर्मल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये डिफरेंट है, मतलब जो हमने अभी बनाया वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके पहनने का, बैठने का तरीका एक अलग तरीके का स्केच है। तो ऐसे स्केचेस बनाने ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप किसी भी चीज़ को अगर ड्रॉ करते हैं, उसको अलग-अलग करैक्टर में करके देखिए। वहाँ पे भी फिगर ड्राइंग हो रही है, यहाँ पे भी फिगर ड्राइंग हो रही है। यहाँ पे खड़े होने का स्टाइल सीख रहे थे, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो कोई भी बैठेगा, तो हमें स्केच करना होगा, लेकिन हमें उसके करैक्टर पे नहीं जाना। करैक्टर इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो जाती चीज़ें, लेकिन फ़ोकस वहीं पे रखना है आपकी फिगर ड्राइंग के ऊपर, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ करैक्टर की, तो यहाँ पे जो भी पगड़ी है, जिस भी तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। उसको राजस्थानी बना सकते हैं, उसके कैप दे सकते हैं। जैसे पहले था, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, लेकिन है तो एक बॉडी स्ट्रक्चर, है तो उसमें बैलेंस, रिदम, ये सारी चीज़ें वही हैं। वही सिलैंड्रिकल शेप्स हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। मतलब किसी का करैक्टर चेंज होने से चीज़ें चेंज नहीं होती, हमारी बॉडी चेंज नहीं होती। हमें उसके पहरावे चेंज करने होते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कैसे भी उसको बना सकते हैं। अगर इस चीज़ को हमने बैठा हुआ बनाना है, इसके पैर, हाथ अलग-अलग भी हो सकते हैं, मतलब साइड पे कोई चीज़ रखे हुए, पकड़े हुए, हैंड को खड़ा करते हुए, या फिर नीचे की तरफ इसके पैरों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग, कोई भी एंगल चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि उस चीज़ को हमने पूरा प्रोपोर्शन में रखना है। हमसे कोई गड़बड़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि फिगर सही ना लगे, राइट? इसके बैठने का तरीका जो भी है, इसके पैर हम सीधे रख सकते हैं, फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? हैंड के किसी जगह पे मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो बैलेंस एंड रिदम की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी-सी एडवांस की चीज़ें हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये चीज़ें कंट्रोल में हों तो बेटर स्केचिंग हो सकती है। आप अगर सोचते हैं कि लेग्स बड़ी बन रही हैं, पैर छोटे हो गए हैं, या फिर टॉर्सो आपका बड़ा हो रहा है, नीचे वाले पार्ट्स जो हैं वो छोटे बन रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बैलेंस के बाहर चली जाती हैं। आपकी प्रोपोर्शन सेट नहीं रहती तो बैलेंस क्या करेगा? सबसे पहले प्रोपोर्शन सेट करना है। अभी मैं हल्की सी ड्राइंग बना रहा हूँ जो इसके प्रोपोर्शन सेट हो जाते हैं। एंगल ज़रूर देखना है आपने, क्योंकि एंगल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैच करती है। जब तक आपके एंगल सही नहीं रहेंगे तो चीज़ें गलत बनेंगी। जैसे यहाँ पे हैंड आ रहा है,
ठीक है। थोड़ा-सा हैंड इसका साइड पे भी बना सकते हैं। कोई नॉर्मल इसकी कॉपी नहीं कर रहे हम, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। सिर्फ़ इसको एक्शन को कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की। हम बैठे हुए देखेंगे किसी का पोज़ीशन कैसी हो सकती है, किसी का कैसी हो सकती है। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ से बंध के नहीं रहना आपने। अगर जो चीज़ देख रहे हैं बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो आपकी जो स्केचिंग है, पेंटिंग है, जो भी आप बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। आपका मन जो है जल्दी करेगा कि मतलब नहीं होगा मुझसे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, एक भी स्केच नहीं बना। तो सबसे पहले थोड़ी-सी क्वांटिटी के ऊपर कम ध्यान देना है, क्वालिटी के ऊपर थोड़ा-सा देना है कि चीज़ छोटी बने और सही बनने की कोशिश करो कि सही बने। क्वांटिटी सिर्फ़ इतनी होनी चाहिए कि आपसे स्केच 5-7 मिनट में ख़त्म हो। 10 मिनट लगभग एक स्केच के अंदर अगर लगाते हैं, तो वो काफ़ी है। 10 से ज़्यादा 20, 25, 30 मिनट अगर एक स्केच पे लग रहे हैं, तो मतलब वो चीज़ें सही नहीं बन रही। बहुत ज़्यादा उस पे आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। तो फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ होता है। तो कोशिश ये करो कि क्वालिटी को थोड़ा-सा मायने में रख के करो कि जब भी आप 10 स्केचेज़ 5 स्केचेज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ी-सी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। पिछले जो 5-7 स्केचेज़ आपने बनाए हैं उससे बेटर हों आगे वाले स्केचेज़, ठीक है? तो जैसे मैं अभी आउटलाइन की है पहले स्केच पे, अभी थोड़ी-सी उसमें शेडिंग ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शेडिंग ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक स्टेप आगे का काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे हमने शेडिंग नहीं की, यहाँ पे हम थोड़ा-सा शेडिंग ऐड कर लेते हैं। प्रोपोर्शन वाइज़ ठीक करके उसको एक ड्राइंग अच्छी-सी बना के उसमें शेडिंग अगर करेंगे, तो मैंने 2 चीज़ें सीखी। पहले हमने आउटलाइन करनी सीखी है, उसी में भी हम शेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा साथ के साथ हल्की-सी शेडिंग रखेंगे तो और चीज़ें बेटर लगेंगी। इंटरेस्टिंग वर्क हो जाता है, ठीक है? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल चीज़ ये है कि जो स्केच बन रहा है, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस रखना है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, कंप्लीट कैसे करना है। तो यहाँ पे हैंड है, यहाँ पे उसने कोई तलवार वगैरह कोई पकड़ी हुई है, उसके फ़ोल्ड कपड़े के काफ़ी सारा है। मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा। पहले हमने जो बेसिक ड्राइंग है उसकी वो सेट कर ली है, ठीक है? उसके बाद हम उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा डिफ़ाइन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। यानी कि थोड़ी-सी मैं शेड कर रहा हूँ ताकि थोड़ी-सी डेप्थ आए। आउटलाइन हमें यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा आउटलाइन क्योंकि आउटलाइन से बहुत सारी लाइनें दिखेंगी आपको। कपड़े के फ़ोल्ड्स होंगे, डिज़ाइन्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। शेडिंग करेंगे तो अलग-अलग चीज़ों को देखना आसान हो जाता है। लेकिन शेडिंग को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि आप उसी चीज़ में फँस के रह जाओ, मतलब आगे का वर्क ना कर पाओ। मैं यहाँ पे एक ही टोन दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टोन दे रहा हूँ क्योंकि मिडल टोन है तो हल्की-सी मैं डार्क शेड ऑफ दे रहा हूँ। तो बाकी सारा जो स्केच है वो वाइट टोन में है, ठीक है? तो इस तरीके से काम करना है, पहले इसके प्रोपोर्शन सेट करते हुए जैसे ये लाइनें जा रही हैं यहाँ पे, तो हल्की-हल्की चीज़ें ऐड करनी है। और बिल्कुल फ्री हैंड यहाँ पे किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एंगल्स उसके हल्के से देखने हैं तो सिंपल उसको स्केच करना है, राइट? यहाँ पे जैसे डार्क्स हैं काफ़ी पॉइंट्स और इसको हल्का सा हम डार्क कर देते हैं। यहाँ पे शूज़ हैं उसके जो भी पहने हुए हैं, वो हम डिज़ाइन देने की बजाय उसको सिर्फ इफ़ेक्ट देना है कि यहाँ पे शूज़ हैं, हल्की सी शेप दे सकते हैं। बाकी के यहाँ पे फ़ोल्ड्स हैं तो मैं ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं बना रहा हूँ, परमानेंट फ़ोल्ड्स बना रहा हूँ जो हमें दिखाई दे रहे हैं थोड़े बहुत। यहाँ से हल्का-सा कपड़ा वो दिया हुआ है, शायद कोई राउंड टेबल है, उसकी हल्की-सी डेप्थ है, तो उस चीज़ को कवर करना है। तो कोशिश करो कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उसमें ऐड करो, जैसे मैंने ये लाइट किया था, अभी हल्का-सा मैं डार्क कर रहा हूँ। डार्क करके थोड़ा-सा डेप्थ आ जाएगी। जो चीज़ पीछे की तरफ है, थोड़ा-सा पीछे जाएगा। जो हाइलाइट है, वो थोड़ा-सा उभर के आता है, हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। स्केच जहाँ हो या फिर फिगरेटिव वर्क या फिर पोर्ट्रेट कुछ भी हो, वहाँ पे डेप्थ वाला एरिया जो है हल्का-सा अगर डार्क करते हैं, हाइलाइट करते हैं, मिडल टोन्स भी फिल करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी सॉफ्ट भी बनती हैं, थोड़ी-सी 3D भी हो जाती हैं। ठीक है? मैनेज ये करना है कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी शेडिंग सही मायने में लग रही है, ड्राइंग सही है, तो चीज़ें डेफ़िनेटली अच्छी बनेंगी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, डिज़ाइन्स हैं, फ़ोल्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि अगर मैं ज़ूम करूँगा तो बहुत सारा कुछ दिखेगा। लेकिन एक इम्प्रेशन देना है उसको, यहाँ पे मैं हल्की-सी रेंडरिंग करके डार्क कर रहा हूँ।
ये वाला पॉइंट हल्का सा आगे की तरफ जाना है, थोड़ा सा मैंने सीधा रख दिया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाना, ये फोल्ड्स वगैरह जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। एक इफ़ेक्ट देना काफ़ी लाज़मी होता है चीज़ों को, तभी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में विदाउट डिटेलिंग वर्क किया है, राइट? उसका मतलब यही है कि आपको डिटेलिंग बाद में करनी है, पहले उसके प्रोपोर्शन सेट करने हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप जो लेनी है, उसके बाद उसकी वैल्यू सेट करनी है। ये डिज़ाइन वगैरह उसके बाद का काम है, यानी कि जैसे हम किसी ऑयल पेंटिंग में या एक्रेलिक पेंटिंग में, किसी भी पेंटिंग में जैसे फाइनल टच देते हैं तो वहाँ पे डिज़ाइन बनते हैं। आपके बेसिक पॉइंट पे कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ पे फोल्ड्स वगैरह भी आप हल्की लाइनों से दे देते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए थोड़ा-सा स्केच दिखना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा अगर बैकग्राउंड डार्क करेंगे तो और ज़्यादा हाइलाइट होगा, और ज़्यादा इसमें डिटेल कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं समझता। मैंने जो मतलब स्ट्रोक्स लगाए हैं वो इतने काफ़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।